नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्य दृष्टि। तीसरा नेत्र कब और कैसे खोलते हैं, कितना जाप करें या कोई ध्यान करें, कोई त्राटक करें, क्या करें जिससे ये तीसरा नेत्र आपका खुल सके। तो इस विषय में जानते हैं हम। धीरे धीरे हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारियां आपको अपने चैनल में देते रहते हैं ताकि आपका जो अध्यात्म का सफ़र है वो आगे बढ़ता रहे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो जो व्यक्ति तीसरे नेत्र को खोलना चाहते हैं वो साधक कई अलग अलग विधियां प्रयोग करते हैं, और जरूरी नहीं एक विधि से ही होता है, अलग अलग विधियां प्रयोग करके भी हो जाता है। किसी को कोई चीज़ सूट कर जाती है, जैसे किसी को कोई चीज़ सूट कर जाती है। तो इसलिए सभी के लिए अलग अलग ध्यान पद्धतियां हैं। तो हम धीरे धीरे करके अलग अलग पद्धतियां सभी आपको बता रहे हैं ताकि आपको जो अच्छी लगे, आपको बेस्ट लगे वो आप कर लो। तो पहले तो जानते हैं आपकी 6 इंद्रियां हैं जिनसे आप हर चीज़ सेंस करते हो, लेकिन ज़्यादातर मुख्यतः आप 5 सेंस को अपने प्रयोग करते हो, 5 इंद्रियों का प्रयोग करते हो और बाकी एक का आप नहीं करते। पहले जान लेते हैं 5 इंद्रियां क्या है। आंखों से आप देख सकते हो, नाक से आप सूंघ सकते हो, कान से आप सुन सकते हो, मुंह से आप बोल सकते हो और त्वचा से आप स्पर्श कर सकते हो। तो ये 5 सेंस आपके पास है जिससे आप कोई भी चीज़ सेंस करते हो, महसूस करते हो। लेकिन जो छठी चीज़ है, जो छठी इंद्री है, वो थोड़ी सी गुप्त रखी गई है, प्रत्येक के लिए नहीं बनाई गई है। जो इसके योग्य होगा उसी की ये तीसरा नेत्र जागृत होता है, जिसे हम 6 सेंस बोल देते हैं। जो जहाँ पे आप टीका या बिंदी लगाते हो माथे पे, उस जगह पे आपका 6 सेंस है। और वो सेंस जो है वो सभी सेंसों से उत्तम है। ये 5 सेंस से आप देखो दुनिया में क्या क्या कर लेते हो। इसी 5 सेंस की वजह से लोगों ने जहाज भी बना दिए, रेलगाड़ियाँ बना दी, कई कई चीज़ें बना दी, किस किस चीज़ों की खोज कर डाली है इस 5 सेंसों से। लेकिन जो छठा सेंस है, अगर उसको किसी को प्रयोग करना आ गया तो वो समझो चमत्कार हो जाता है। वो अलग एक दुनिया की अलग डिमेंशन में चला जाता है। वो इस डिमेंशन में भी होता है और उस डिमेंशन में भी होता है। तो ये 6 सेंस दूसरी डिमेंशन के राज जानने के लिए आपको ये तीसरा नेत्र जागृत करना होगा। तो आपके जो वे हैं वो कुंडलिनी जागृत करने के लिए कई बीज मंत्रों से करते हैं, कई ध्यान साधना से करते हैं, कई मंत्र जप से करते हैं, कई भक्ति से करते हैं, कोई गुरु दीक्षा लेके ही कर लेते हैं। तो अलग अलग रास्ते हैं सभी के। तो जो कुंडलिनी आपकी जैसे जैसे उठती है, आप ध्यान मार्ग में होते हो, तो वो धीरे धीरे उठ के आपके हृदय चक्र पे आती है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि आपके पहले चक्र पे है, दूसरे चक्र पे है, वहीं से वो नीचे दोबारा गिर जाती है। जब आप ऐसा क्यों होता है, आपकी ऊर्जा चढ़ी हुई दोबारा नीचे गिर जाती है, तो उसके 2 कारण होते हैं। पहला तो आपकी ऊर्जा मान लो हृदय चक्र पे आ गई है या नाभि चक्र पे आ गई है और आप उसके बाद सेक्स की तरफ बढ़ते हो, संभोग क्रिया कर लेते हो या ध्यान में गैप डाल देते हो, तो ऐसी स्थिति में वो कुंडलिनी शक्ति वापस नीचे गिर जाती है। फिर आप थोड़े दिनों बाद दोबारा उठाते हो, फिर हार्ट चक्र पे आती है या आपके थ्रोट चक्र पे आ गई है, जो विशुद्धि चक्र है गले पे। लेकिन फिर आपने ऐसा ही किया, ध्यान में बीच में छोड़ दिया, गैप डाल दिया 15 दिन 10 दिन का, और फिर वो कुंडलिनी शक्ति नीचे आ गई। ऐसे बार बार होता रहता है। तो ये नहीं कि किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति उठ गई है तो वो दोबारा नहीं गिर सकती, गिर जाती है। लेकिन अगर वो उसने पूरी शक्ति को, उस कुंडलिनी माँ को अगर प्रयास करके, प्रार्थना करके, ध्यान साधना करके उठा लिया, और अगर वो उठाते उठाते काफी दिन बीत गए, तब वो पक्की हो जाती है, तब वो मजबूत हो जाती है, फिर वो नहीं गिरती। जब एक उठाने के बाद कुछ दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर नहीं। जैसे आपने
बच्चों को देखा होगा, पहले वो जब चलता है तो गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो सीख जाता है तो चाहे वो उसे 10 दिन बाद चलने को बोलोगे तब भी वो चल लेगा। आपने मान लो गाड़ी सीखी है, आप गाड़ी चलाने आपने सीख ली, कार चलानी सीख ली, लेकिन आपके पास कार नहीं है, लेकिन आपने सीख ली है। अब आप महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आपको कार दी जाएगी तो आप चला लेंगे, क्योंकि आपने एक बार चलाना सीखा था। और जब सीखे थे तब आपने थोड़ा इधर उधर हैंडल घुमाया, कभी ब्रेक लगा दिया अचानक से, कभी क्लच दबा दिया, वहीं पे आपने कभी रेस ज़्यादा दे दी, वो शुरुआत में आप करते हो। लेकिन जैसे ही सीख जाते हो तो आपको चाहे वो 6 महीने बाद गाड़ी पकड़ाएं, चाहे साल बाद पकड़ाएं, चाहे महीने बाद पकड़ाएं, आप चलवा लोगे। तब ऐसे कि जब आपकी कुंडली शक्ति पक्की हो जाती है, वो सहस्त्रार तक चली जाती है और आप ध्यान साधना करते करते पक जाती है वो, तो वो पक्का हो जाती है, फिर वो गिरती नहीं, फिर वो हमेशा के लिए वहां पे रुक जाती है। तो ऐसे भी होता है। ज्यादातर क्या होता है, व्यक्तियों के हार्ट चक्र तक ऊर्जा आती है, उससे ऊपर नहीं उठ पाती, विशुद्धि पर और आज्ञा चक्र पे, तो तीसरी नेत्र उनका नहीं खुलता। तो इसके लिए क्या करें, वो विशुद्धि चक्र को खोलने के लिए जो गले पे है, ज्यादातर वहां से पार नहीं होते, बहुत मुश्किल आती है। तो आप क्या करें, कान में, दोनों कानों में आपने उंगली डाल लेनी है। उंगली डाल के अपने मुंह को आकाश की तरफ कर लें, आकाश को देखें। जैसे कमरे में करें तो छत को देखें, अगर खुले में करें तो आकाश को देखें। कानों में उंगलियां डाल के फेस को ऊपर कर लेना है अपने। ऊपर करने के बाद आपने एक आवाज निकालनी है ओम की, लेकिन मुंह को बिल्कुल नहीं खोलना है, मुंह बंद किए हुए ओम की आवाज का उच्चारण करना है। श्वास भर लें। इस तरह से आपने 2-3 मिनट तक ऐसे ही करना है, श्वास भरनी है और ओम बोलना है, लेकिन मुंह में ही, मुंह को बिल्कुल खोलना नहीं है। आवाज ऐसे लगेगी जैसे भौरे की गुंजन हो रही हो, तो आपने ऐसे ही करना है, कानों में उंगलियां लगा के ऐसे कम से कम 3 मिनट करना है। तो इस प्रयोग को आपने जैसे करेंगे तो आपका थॉट चक्र क्लियर हो जाएगा। अगर आप ओम का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि कई हमारे साथ इस चैनल में मुस्लिम भाई भी जुड़े हुए हैं, तो वो अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, तो आपने ये अल्लाह अकबर बोल लें। तो ये आप दोनों में से कुछ भी बोल लें, जिस भी मजहब से हैं वो आप कर लें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका विशुद्धि चक्र कुछ ही दिनों में क्लीन होके एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से ऊर्जा जो हार्ट चक्र पे रुकी है वो पास होके आगे आ जाएगी, और जैसे ही वहां पे आएगी तो उसके बाद आगे चक्र पे वो ऊर्जा पहुंच जाएगी। और जब आप इस शक्ति से जुड़ जाते हो तो ऐसा भी होता है, इसको पक्का करने के लिए, संतुलन करने के लिए आपको बैलेंस करना होता है। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो आपके भीतर या तो आपका जो मन है वो बहुत विचलित होगा। कभी आपको बहुत प्यार आएगा, कभी आपको बहुत गुस्सा आएगा, कभी आप कहोगे सब कुछ छोड़ के चले जाएं, कभी आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो ऐसे आपके भीतर बदलाव आएंगे। तो इससे बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि ये चीजें जब तीसरा नेत्र खोलते हो तो वैसा आपके साथ होता है। तो आप जिस भी ईष्ट को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, राम जी को मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आदि शक्ति को मानते हो, उनका जो स्वरूप है वो सामने रख लेना है और उनके माथे के बीच जहां उनका आगे चक्र है वहां पे कोई भी निशान बना दें, टीके का निशान या बिंदी का निशान। अगर आदि शक्ति का आपने लिया स्वरूप तो बिंदी लगा दें, अगर आपने कोई और स्वरूप लिया है तो आप टीका लगा दें छोटा सा। तो उनको आपने पूरा उसी टीके को या उसी बिंदु को आपने देखना है कम से कम 3 मिनट तक। 3 मिनट तक लास्ट में आपने जब मेडिटेशन कर लेते हैं तो 3 मिनट तक आपने उस बिंदी को या टीके को देखते रहना। आपको साइड वाली चीजें थोड़ी धुंधली नजर आएंगी तो कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे वो क्लीन होती जाएंगी, साफ होती रहेगी। क्योंकि आपके माथे पे 5 लेयरें हैं, वो एक एक करके जैसे जैसे हटेंगी तो धुंधला कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर वो साफ पिक्चर आपको दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो ये प्रोसेस है आपका। जो कुछ हमने इसमें वीडियो और भी डाली हुई हैं कि अगर आप तीसरा नेत्र ओपन करना चाहते हैं वो भी आप देख लें। उसके बाद ये चीज आप जरूर करें, लास्ट में आपने उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए आपने एक जगह पे एकाग्र करना है अपनी आंखों को, ताकि वो ऊर्जा बैलेंस हो जाए और ये चीजें आपके साथ उथल पुथल ना हो।
तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने पहले तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर किया करें। आप वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, वैसे ही निकल जाते हैं। अगर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो मत करें, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी उसमें से कुछ ज्ञान मिलता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।